एक पुराना शहर था जिसकी गलियां तंग, मकान बोसीदा और लोगों की जिंदगियां गरीबी में लपटी हुई थीं। उन्हीं गलियों में एक शख्स रहता था जिसे सब कमाल चूर के नाम से जानते थे। कमाल की जिंदगी दुखों से भरी थी। बाप कम उम्री में मर गया, माँ ने मेहनत मजदूरी की, मगर बीमारी ने उसे भी ले लिया। कमाल यतीम हो गया। कोई सहारा न मिला तो भूख ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। शुरू में छोटी मोटी चोरियां की, कभी किसी की बकरी चरा ली, कभी किसी की जेब काट ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता ताले तोड़ने और घरों में नकब लगाने लगा। देखते ही देखते पूरे इलाके में उसका खौफ फैल गया। लोग अपने बच्चों को डराते, जल्दी सो जाओ वरना कमाल चोर आ जाएगा। लेकिन कमाल के दिल में अक्सर सवाल उठता, क्या ये जिंदगी है? क्या मैं हमेशा दूसरों का माल चराकर ही जिंदा रहूंगा? मगर फिर वो हिनस्ता और कहता, गरीब के पास और चारा ही क्या है। एक रात कमाल ने सुना कि शहर के एक अमीर सौदागर के घर में सोना, चांदी और कीमती सामान है। वो अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही दीवार फलांगी अंदर जाने ही वाला था कि मोहल्ले के चंद लोग जाग गए और शोर मच गया। चोर चोर पकड़ो। साथी तो भाग निकले, मगर कमाल घर के सहन में फंस गया। लोग डंडे पत्थर लेकर उस पर झपटे। वो जान बचाकर इंधी गलियों में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। अंधेरा था, मगर अंदर एक चिराग जल रहा था। कमाल ने तेजी से मस्जिद का दरवाजा खोला और अंदर छिप गया। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। सफेद दाढ़ी, नौरानी चेहरा और सुकून से लबरीज आंखें। वो नमाज से फारिग हुए, दुआ मांगी और पलट कर देखा तो कमाल को कोने में हानिपते हुए पाया। बुजुर्ग नरमी से बोले, बेटा तुम यहाँ क्यों छुपे हो? तुम्हारे चेहरे पर खौफ के आसार हैं। कमाल ने झूठ घड़ने की कोशिश की। मैं बस रास्ता भूल कर आ गया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, ये अल्लाह का घर है, यहाँ आने वाला भटकता नहीं, सीधा रास्ता पाता है। लेकिन तुम्हारे कपड़ों की गर्द और आंखों का खौफ बता रहा है कि कुछ और बात है। सच कहो बेटा। ये अल्फाज कमाल के दिल को लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर गया और बोला, हाँ मैं चोर हूं। लोग मेरे पीछे हैं। अगर वो पकड़ लें तो जान से मार डालेंगे। कमाल को लगा बुजुर्ग उसे गाली देंगे या मस्जिद से निकाल देंगे, मगर बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर तुम चोर हो तो भी अल्लाह का बंदा हो। अल्लाह के घर में आने वाला खाली नहीं लौटता। कमाल ने हैरत से उनकी तरफ देखा। आज तक सबने उसे लानती कहा था, मगर ये बुजुर्ग उसे बेटा कह रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, आओ वजू करो। अल्लाह के घर में वजू दिल को पाक करता है। कमाल ने पहली बार वजू किया। कतरे उसके चेहरे पर गिरे तो ऐसा लगा जैसे दिल की गंदगी धल रही हो। वो बुजुर्ग के करीब बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा जिंदगी का मकसद दूसरों का माल चराकर भागना नहीं है। एक दिन मौत आएगी। कब्र में दौलत नहीं जाएगी, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। कमाल के दिल में एक चुभन हुई। वो बोला, मगर मैं भूखा रहा, किसी ने रोटी न दी, किस्मत ने मुझे चूर बना दिया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, किस्मत इंसान को मजबूर नहीं करती। इंसान अपने फैसलों से अपनी राह चुनता है। अगर भूख लगती थी तो मजदूरी करते, मगर तुमने आसान रास्ता चुनकर मुश्किल में पड़ गए। कमाल खामोश हो गया। दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। बुजुर्ग ने कहा, आज रात यहीं सो जाओ, सुबह हम बात करेंगे। कमाल मस्जिद के कोने में लेट गया। नींद नहीं आई, मगर दिल में सुकून का एहसास था जो उसने बरसों में न पाया था। सुबह फजर के बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा आज से नया सफर शुरू करो। क्या तुम वादा करते हो कि चोरी छोड़ दोगे? कमाल हचकचाया, बाबा जी चोरी छोड़ूंगा तो खाऊंगा कहां से? बुजुर्ग मुस्कुराए, रिज़्क अल्लाह देता है। अगर तुम नेक नियत हो तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। इसी वक्त एक शख्स मस्जिद आया। उसने कहा, मुझे मजदूर चाहिए जो लकड़ियां काट दे। बुजुर्ग ने कमाल की तरफ देखा। लो, अल्लाह ने पहला रास्ता खोल दिया। कमाल ने मजदूरी शुरू की। शाम तक पसीना बहाया, मगर जब हाथ में पहली बार हलाल की कमाई आई तो उसके दिल को सुकून मिला जो कभी चोरी के माल से न मिला था। कमाल रोज बुजुर्ग के पास आने लगा, नमाज सीखने लगा, कुरान सुनने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल की तारीकी दूर होती गई।
मोहल्ले के लोग हैरान थे। ये वही कमाल है जो कभी चोर था। कमाल अब दूसरों की मदद करने लगा, भूखे को खाना देता, बीमार की इयादत करता। एक दिन सौदागर, जिसका माल कमाल चरा चुका था, मस्जिद आया। इसने बुजुर्ग से शिकायत की, बाबा जी, इस बस्ती का सबसे बड़ा चोर कमाल है, इसने मेरा खजाना लौटा था। कमाल का दिल दहल गया, मगर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सच बोलने का वक्त आ गया है। कमाल ने सबके सामने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने चोरी की थी, मगर आज अल्लाह के घर की कसम खाकर कहता हूं, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। लोग हैरान रह गए। सौदागर गुस्से में था, मगर बुजुर्ग ने कहा, क्या बेहतर नहीं कि तुम उसके गुनाह मुआफ करके नेकी कमाओ। सौदागर ने कुछ देर सोचा और बोला, अगर वाकई ये सिधर गया है तो मैं माफ करता हूं। कमाल ने रोकर सौदागर के कदम चूम लिए। इस दिन के बाद वो मुकम्मल बदल गया। लोग उसे चोर नहीं बल्कि नमाजी कमाल कहने लगे। वो कहता, मैंने दौलत से सुकून न पाया, मगर एक बुजुर्ग की नसीहत और अल्लाह की इबादत ने मुझे वो सुकून दिया जो दुनिया की सारी दौलत भी न दे सकती। ये किस्सा हमें ये सबक सिखाता है कि कोई भी इंसान बड़ा पैदा नहीं होता, हालात उसे बुराई पर डाल देते हैं। अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, तौबा करने वाला हमेशा मुआफ होता है। नेकी का रास्ता मुश्किल लगता है, मगर इसका अंजाम सुकून और इज्जत है। एक बुजुर्ग की नसीहत और मोहब्बत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।